नमो नमः। अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। यह भारतीय दर्शन का ग्रंथ है। अब यह दर्शन क्या है? दर्शन का सामान्य अर्थ है देखना। यह दृश्य धातु से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, अर्थात दृश्यते। दृश्यते का मतलब है ये दृश्य धातु ज्ञानार्थक है, इसलिए इसका अर्थ किया जाता है ज्ञायते, जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वस्तु तत्वम, वस्तु का तत्व किसके द्वारा? अनेन, इसके द्वारा, इति दर्शनम, यानी जिससे वस्तु तत्व का, जगत तत्व का ज्ञान किया जाता है उसे दर्शन कहते हैं। यह दर्शन सामान्य रूप से दो प्रकार का है, एक भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। प्रिय विद्यार्थियों, मानव आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यह जगत किन पदार्थों से बना है, ये सृष्टि कैसे आरंभ होती है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना होगा, प्रलय कैसे होगा। इन सब बातों का वर्णन दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो दर्शन में ही जगत के तत्व का, वस्तु तत्व का ज्ञान किया जाता है। तो अब यह जो दर्शन दो प्रकार का है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, इसके अंतर्गत भारतीय दर्शन का विभाजन लेते हैं। यह दो प्रकार का है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक का मतलब सामान्य रूप से ईश्वर को मानने वाला, यह नहीं लेना। आस्तिक का मतलब है जो वेद की सत्ता को मानता है, वेद को प्रमाण रूप में मानता है, वेद पर विश्वास रखता है, वो आस्तिक दर्शन है। ये 6 प्रकार का है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन, इसके प्रणेता, इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है और कहता है कि इन तत्वों के ज्ञान से ही मोक्ष या मुक्ति संभव होती है। योग दर्शन, योग और सांख्य दर्शन में बहुत अधिक साम्य है। योग दर्शन के प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। यह सांख्य के 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर को भी मानता है। ध्यान रहे, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वह आस्तिक दर्शन है। क्यों है? क्योंकि वह वेद को मानता है, वेद को प्रमाण रूप से उद्धृत करता है, वेद पर विश्वास करता है, इसलिए आस्तिक माना जाता है। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि गौतम, जिन्हें अक्षपाद भी कहते हैं। कहा जाता है कि इनके पैरों में आँखें थी, ये अंधे थे, लेकिन पैरों में आँखें होने से वो चल पाते थे, तो इसीलिए इनका एक नाम अक्षपाद भी है। यह दर्शन 16 पदार्थों को मानता है और इन के ज्ञान से ही मुक्ति संभव मानता है। सभी दर्शन मुक्ति के लिए बने हुए हैं, मोक्ष के लिए बने हुए हैं। चौथा दर्शन है महर्षि कणाद द्वारा प्रवर्तित
वैशेषिक दर्शन। अब ये कणाद नाम भी बड़ा रोचक है। जो कण का अदन करता है, जो कण का भक्षण करता है, खेतों में बिखरे हुए जो कण हैं, अनाज के दाने हैं, उन्हीं को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसका नाम है कणाद। तो महर्षि कणाद इसी प्रकार के थे। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की खोज की है। परमाणु का सबसे पहले उल्लेख पूरे विश्व में यदि कहीं मिलता है तो कणाद द्वारा प्रवर्तित वैशेषिक दर्शन में। इस दर्शन का उद्देश्य भी मनुष्य को अपवर्ग प्राप्त कराना है। इसके अनुसार इस संसार में 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। पूर्व मीमांसा। इस पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। इसके मीमांसा सूत्रों के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करना है। कर्मकांड का आधार वेद हैं। वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ही मीमांसा दर्शन में प्रमाणों का विस्तार से विचार किया गया है। प्रमाणों पर उत्तर मीमांसा आस्तिक दर्शन का छठा प्रकार। इसे वेदांत भी कहते हैं क्योंकि इस दर्शन के बीज उपनिषद साहित्य में मिलते हैं और उपनिषद वेद का अंतिम भाग होता है, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। महर्षि बादरायण ने वेदांत सूत्रों अथवा ब्रह्म सूत्रों की रचना की थी, तो इसके प्रवर्तक हैं महर्षि बादरायण। नास्तिक दर्शन यह 3 प्रकार का है: जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। जैन दर्शन के प्रणेता महावीर स्वामी हैं। ईश्वर और वेद को न मानने वाले दर्शनों में चार्वाक दर्शन के बाद जैन दर्शन का भी प्रमुख स्थान है। दूसरा जो दर्शन है बौद्ध दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध। यह दर्शन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्रवृत्त हुआ था। तीसरा दर्शन चार्वाक दर्शन। चारु वाक के कारण, रोचक वाणी के कारण, अच्छी लगने वाली वाणी के कारण इसका नाम चार्वाक दर्शन पड़ा है। इसके रचयिता बृहस्पति माने जाते हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। यह उपमान, अनुमान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों को स्वीकार नहीं करता है। चूँकि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 4 भौतिक पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए 4 प्रकार के भौतिक पदार्थों को ही मानता है, 4 भौतिक तत्वों को ही स्वीकार करता है। आकाश प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए आकाश को नहीं मानता है। इसका सिद्धांत स्पष्ट है: यावत् जीवेत सुखम जीवेत, रणम कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जिए सुख से जिए, ऋण करके भी घी पिएं, मौज करें, क्योंकि जो देह भस्मीभूत हो चुका है, जलकर राख हो चुका है, उसका फिर से आगमन नहीं होता है। कारण
कि ये शरीर को ही आत्मा स्वीकार करते थे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।